हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पढ़ाएंगे मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। जैसे कि आप एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन इसमें पढ़ाएंगे मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर मतलब होता है बड़ा, मेजर मतलब होता है बड़ा, माइनर मतलब होता है छोटा, सेक्टर मतलब वो होता है स्लाइसेस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो एक सेक्टर से निकल जाता है। तो हम बता देंगे उस सबको। एरिया, एरिया मतलब समझते ही हैं, और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर हम बताएंगे सर्कल। ठीक, जैसे कि आप लोग सर्कल जानते हैं, एक सर्कुलर शेप होता है जो 2D फेस होता है, 2D 2D फेस, 2D का 2D शेप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा है एरिया, एरिया एरिया ऑफ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बताना है, आगे कर लेते हैं। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, पहले मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। पहले एक सर्कुलर सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल में, इस सर्कल में एक सेंटर जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये, अगर मान लो, अगर ये मानते हैं कि ये वाली जो है यहाँ से इधर, ये वाली एक लाइन है, और ये लाइन जब यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फिर यहीं पे आ जाएगी, फिर कितने डिग्री का कोण बनेगी, 360। कितनी, 360। मतलब यहाँ से चलती है ऐसे, इस लाइन से चलती है और यहीं पे आ जाती है, तो ये जो बड़ा वाला एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 360। 360 जैसे एक लाइन, ये पूरी जो एंगल है, ये यहाँ से लेके पूरा ये जो एंगल है वो 360 डिग्री है। कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में, तो हम एक बार और दूसरे कलर से बता देते हैं। जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो है यहां से लेके ये, सॉरी एक सेकेंड, ये जो यहाँ से ऐसे जो है ये 0 डिग्री पर है, और यहाँ से शुरू होता है, मतलब ये 360 डिग्री घूमता है। कितना, 360 डिग्री। और जैसे यहाँ पर है 360 डिग्री, तो दूसरी बार जाएगा तो 720 डिग्री, तो दूसरी बार 720 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एंगल जो है वो कितना डिग्री का, एक सर्कल के जो इनर सरफेस होता है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, टोटल 360 डिग्री। तो वैसे ही जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दो ठो दिख रहा है, ये है एक सर्कल, और इस सेक्टर में एक छोटा एंगल। अब बताओ, ये जब 360 डिग्री है, अगर मान लेते हैं कि इसको दिखाते हैं, जैसे कि इसको दिखाते हैं, अगर मान लो इसको अगर हम दिखाते हैं कितना, 110, तो ये तो पूरा 360 होता है। ये पूरा जो एंगल होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब यहाँ से ये एंगल ऐसे पूरा ये कितना होगा, 360 डिग्री। जब ये 360 डिग्री होगा, अगर ये 110 है, तो 360, 360, 360 डिग्री में से 110 घटाएंगे, क्या बड़ा वाला एंगल नहीं आएगा, बड़ा वाला एंगल आएगा। कितना आएगा बताइए आप, यहाँ से करेंगे तो 50 एंड यहाँ पर 250। अगर ये 250 है, मतलब ये 250 डिग्री का एंगल है। कितना, 250 डिग्री का। 360 पूरे सर्कल का था, और एक छोटा वाला सेक्टर का कितना आया उसका। तो देखिए, अब हमको ये समझना है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बस ये समझिए कि जैसे कि ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये वाला है मेजर सेक्टर, ये वाला है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, मेजर मतलब बड़ा। तो जो बड़ा वाला एंगल होता है वो हमेशा क्या होगा, मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला एंगल होगा वो क्या होगा, माइनर सेक्टर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब इसी का एरिया, जैसे अगर सर्कल का पूछ लेते कि इसका माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए, अब पूरे सर्कल का तो पूछ नहीं रहा कि पाई आर स्क्वायर आप लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे तो वहां तो निकलेगा पूरे सर्कल का, लेकिन हमको कितने निकालना है,
कितने 110 110 डिग्री। अगर माइनस सेक्टर का पूछेगा तो और मेजर सेक्टर का पूछेगा तो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये थीटा, जैसे कि आप 360 डिग्री का होता है 360। अगर कोई पूछा जाता है कि जैसे थीटा थीटा अपन, तो यहां पर आप लोगों को थीटा अपन 360 लिखना पड़ता है। थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। किसका किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला। ये पूरे सर्कल का भी निकाल सकते हैं। अगर सर्कल का 360 करना, आप आगे पढ़ लेते, रुक जाओ थोड़ा इसको हटा देते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसको छोटा कर लेते हैं, सॉरी। और यार अब निकालते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो अगर पूछता है एरिया और माइनर सेक्टर ऑब्लिक मेजर मेजर सेक्टर, अगर ये पूछता है तो कैसे निकाला जाता है? थीटा अपन 360, थीटा अपन, थीटा मतलब पूछना जो एंगल का निकालना है, जितने एंगल का निकालना है। जैसे 110 का निकालना है तो 110 रखेंगे, अगर 250 का निकालना है तो 250 का निकालेंगे। ऐसे ही थीटा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो पूरा फुल का होता है। अब बताइए आप लोग, तो आप पूछ इसमें तो फुल एक पूरे सर्कल का निकालना होता है। जब सर्कल का निकालना होता है तो वहां पर भी तो निकालना चाहिए। जैसे कि ये सर्कल है और इस है, इसका एंगल कितना, इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल होगा पूरा, ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना। कितना कितना होगा यहाँ से जब एंगल, ये एंगल यहाँ से चालू होता है तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो अब थीटा का मान तो 360 हो गया। अब जब थीटा का मान 360 हो गया तो यहाँ पर थीटा का मान जब 360 हो गया, 360 बटे पाई आर स्क्वायर, 360 खत्म हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया सर्कल का 360 डिग्री का जब निकालना है तो 360 मतलब 360 क्या लिखने की नहीं लिखने की जरूरत थी। लेकिन अगर सेक्टर का पूछेगा कि केवल सेक्टर का निकालिए, तो सेक्टर का निकालने के लिए आपको तो थीटा मालूम होना चाहिए। थीटा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? उस समय एंगल का जो मान दिया जाता है जिस सेक्टर का निकालना होता है। जैसे कि अगर मान एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, जैसे कि देते हैं, जैसे कि अगर एक सर्कल, ये एक सर्कल है दिया है कि इस सर्कल में सेक्टर, ठीक है, पी क्यू ओ, और एक है, ये दिया है 50, ये दे दिया 100, 150 हो गया। अब 360 माइनस 150 करो, 360 माइनस 150 जगह 1 2 एंड 0 जगह 210, कितना हो जाएगा? 210। जैसे कि ये 210 हो जाएगा। अब बताइए अगर पूछेगा कि सेक्टर यहाँ एम दर्शा देते हैं, तो अगर पूछेगा कि एंगल एंगल ओ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, जैसे कि इसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इसको मिटा लेते हैं, पूरा गलत हो गया, सॉरी। जैसे ये 50 डिग्री हो गया, जैसे ये वाला एंगल, ये एक एंगल देता है,
80 डिग्री हो गया। अगर ये 80 डिग्री है, 360 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। सॉरी सॉरी, होगा। अब पूछेगा कि आप निकालिए, क्या निकालिए? आपको अगर पूछ देगा कि आप ये वाला निकालिए, अगर पूछेगा कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए और माइनर सेक्टर का निकालिए, पूछेगा एरिया ऑफ माइनर, निकालेंगे आप थीटा बाई 300 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है, अगर मान लिया है 7, क्या दिया है 7, ठीक। तो यहाँ पर मीटर मीटर ले लेते हैं, ठीक है। थीटा कितना है 80, कटेगा फिर 8, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म, ये 8 से 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, इतनी कटेगा, इससे अधिक नहीं कट सकता है। अब ये पॉइंट में आएगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 9, ठीक है। तो अब इसमें से तो कुछ कटेगा नहीं, इसको डिवाइड करेंगे और इसको छोटे वाले फॉर्म में, मतलब कि इसको पॉइंट के फॉर्म में आना पड़ेगा। 8 9, इसको अब फ्रैक्शन में रहने देते हैं या इसको किसी डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, ये है आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वही अगर मान लीजिए कि मेजर सेक्टर का पूछेगा तो वैसे ही निकालेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जैसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको हम, जैसे कि एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं और इसका एरिया निकालने के लिए बोल देते हैं ये 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 330 डिग्री हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मेजर सेक्टर का, वहां पर माइनर सेक्टर कब चला? माइनर सेक्टर कि मेजर सेक्टर? मेजर सेक्टर था कि माइनर सेक्टर था? माइनर सेक्टर, हाँ क्या माइनर सेक्टर था, हम मेजर सेक्टर का निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर पूछ देता है मेजर सेक्टर का, किसका? मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर मेजर सेक्टर, क्या लिख देगा यहाँ? थीटा बाई 360 इंटू यहाँ 7 मीटर, ठीक है, 22/7 7, ठीक। यहाँ थीटा का मान पूछ रहे, तो थीटा का मान कितना है? माइनर मेजर सेक्टर का निकालना 330 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक है। ये 11 इंटू 11 टू 121 बटे 6 इंटू 7, 7 से करेंगे तो 7 1 7 20 4 1 8 इसको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। एक हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, एकदम बहुत छोटा सा सिंपल देते हैं क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक हम दे दिए हैं सर्कल, ये दे देते हैं 100, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर। आप ये क्वेश्चन करके आइएगा, हमको बताइए कहीं कुछ नहीं दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत